एंड दे फेल्ट वेरी वेरी स्ट्रेंज बिकॉज उनके बीच में एक बॉडी बिल्डर बैठा हुआ था। इसी उम्र में ये रिस्क लिए जा सकते हैं। हे गाइस, तो क्या हाल है सभी के। आपका भाई वापस आ गया एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू लेके। तो मैं ये नया पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं अब यूपीएससी एस्पिरेंट लोगों के लिए भी इंटरव्यूज़ लूँगा, वीडियोस बनाऊँगा। तो यस, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। आज इनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, उनका नाम है रवि कपूर। आप सब जानते होंगे उनको। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और ये इंटरव्यू आप पूरा देखना क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक। तो चलो शुरू करते हैं। प्लेजर टू बी है अभिजीत। सर, स्टार्ट करते हैं। आज जो भी सवाल होगा इट यूपीएससी के रिलेटेड ही होगा। और जो एस्पिरेंट है उनके उनको लाइफ में सक्सेड कैसे करना है उसके आसपास ही सवाल मैं पूछूंगा आपसे। एंड आपके एक्सपीरियंस पे, आपके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है और काफ़ी कुछ पता है मुझे आपके बारे में। तो ये सर, सबसे पहला सवाल थोड़ा लाइट नोट से स्टार्ट करते हैं सर। अ, सर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है उसके लाइफ में सेक्रीफाइस करना क्या बहुत जरूरी है कि वो सोशलाइज करना बंद कर देता है? इससे रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं, और वो अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद करके रखता है, बाहर क्या हो रहा है उसको नहीं पता है। तो ये सेक्रीफाइस करना इतना इंपॉर्टेंट होता है एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के लाइफ में? विजय, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और जैसा कि आपने कहा, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस की एक स्पेक्ट्रम है, एक्सट्रीम। देयर इज अ नो सैक्रिफाइस एंड हाई सैक्रिफाइस। यू कैन लाई ऑन द स्पेक्ट्रम, मे बी यू आर इन द मिडल। अगर कुछ एक्सट्रीम काम करना है लाइफ में, समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीम, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट, यू विल रिक्वायर हाई सैक्रिफाइस। कोई ज्यादा इजी मॉडरेट लेवल का काम है, यूपीएससी, ये सीबीएसई बोर्ड एक्सेट्रा, इस टाइप की चीजें हैं, यू कैन गेट इट इन मिडिल, मीडियम सैक्रिफाइस, जी मैट, जीआरई, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। यूपीएससी इज नॉट दैट कैटेगरी ऑफ exam. It's not that category of challenge. You do require higher sacrifice because you face high competition. It's very simple. You face high difficulty, high uncertainty, high stakes, high risk, high reward. Everything is high in the UPSC. And so your sacrifices also correspondingly has to be high if you want to hope to succeed in this. अब challenge ये आ जाता है, which is the more important and the best part about your question is that बहुत लोग बहुत मेहनत से कोशिश करते हैं, अपने मन में ये इच्छा रख के कि वो करेंगे और सैक्रिफाइस करने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। बट वो सैक्रिफाइस करने के लिए मैनेजमेंट करनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू सैक्रिफाइस योर मेंटल हेल्थ टू सम एक्सटेंट। इनवेरिएबली होती है वो, क्योंकि आपके सोशल आइसोलेशन कम होंगे। अगर कम नहीं होंगे तो फिर आप वो उस लेवल से डेडिकेशन कर ही नहीं रहे हो। What an aspirant needs to do is think about it from the other point of view and ask themselves the question, what dosage of social interaction do I need to make sure that I keep progressing and I outcompete others? So the sacrifice is necessary, but stopping social isolation is not recommended. In fact, because of the difficulty level of the exam, the social interaction has to be managed to the point where it gets you the benefit without the time wastage. सर, बट आई वांट टू नो दैट कि हाउ टाइम मैनेजमेंट जो होता है, हाउ टू सेग्रीगेट सर टाइम। टाइम को सेग्रीगेट कैसे करेगा एक एस्पिरेंट सर? ये भी अभी जो अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपने स्टूडेंट्स से और खुद की लाइफ से समझी हुई चीज बताता हूँ आपको। और ये चीज इनफैक्ट न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की काफी रिसर्च के बाद अब हमको कंफर्म करती है। इट इज नॉट द टाइम दैट इज द प्रॉब्लम, इट्स एनर्जी। एनर्जी मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। आपके पास टाइम तो निकल आएगा कभी वीकेंड को, कभी ट्रैवल करते हुए 2 घंटे इधर 1 घंटा उधर, बट आपको एनर्जी नहीं मिलेगी वो जो आपको चाहिए टू डू दैट टास्क। बिकॉज एनर्जी हमारी डिप्लीट हो जाती है ड्यूरिंग द डे व्हेन वी प्रोग्रेस। हम विल पावर अपनी यूज करते रहते हैं धीरे धीरे। इसके लिए यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एनर्जी लेवल्स। रिकमेंडेशन ये है टाइम मैनेजमेंट से अच्छा ये पूछें अपने आप से, अगर यूपीएससी टाइप का कुछ एग्जाम करना है तो दिमाग का तो खैर बहुत जोर लगेगा, इंटेलेक्चुअल लेबर इन्वॉल्व है। राइट। इंटेलेक्चुअल लेबर के लिए द बेस्ट पॉसिबल टाइम मोस्ट फॉर मोस्ट पीपल इज द मॉर्निंग्स। इंटेलेक्चुअल लेबर मॉर्निंग में कर लेना चाहिए यूपीएससी का जहां तक हो सके, इंस्टेड ऑफ लेट एट नाइट। दैट इज वन पॉसिबल वे टू डू इट। अदर देन दैट, यूज वॉट एवर टाइम यू हैव एंड ट्राई टू मेक मोर टाइम ऑल्सो। जो टाइम मैनेज है वो तो आप करते ही हैं बिकॉज दिमाग में आपको पता होता है, बट मेक मोर टाइम इफ यू आर वर्किंग।
टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम दो टाइप के लोगों को होती है, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स फॉर द मोस्ट पार्ट। स्टूडेंट्स के लिए माय रिकमेंडेशन इज गेट दिस डन इन द मॉर्निंग, डू नॉट लीव इट फॉर द इवनिंग, बिकॉज इवनिंग में नहीं करता है। फॉर टाइम फॉर सेम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स आई सजेस्ट कि negotiate some sort of work from home arrangement. Many people are able to do it these days, and see and create the maximum possible time and manage your energy and measure your goals. आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि टाइम मैनेजमेंट कितनी करने की जरूरत है और किस चीज के लिए। अगर आपके कम टाइम के कंजम्पशन में आपका पूरा काम हो जा रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म टू कीप टेलिंग यू कि इतने टाइम में इतना कर पा रहा हूँ और ऐसा करता रहूंगा तो हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू नो द प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच इज। ओके, या सो सर, आपका मैंने इंटरव्यू भी देखा था कहीं पे ऑन यूट्यूब। सो आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि यू विल समहाउ कनेक्ट विद दिस क्वेश्चन सर। एक एस्पिरेंट सर जो होता है अपने लाइफ में एकेडमिक या पढ़ाई में इतना ज्यादा सक्सेस को नहीं मिलता है इन पास्ट, और उसने सोचा है कि चलो यूपीएससी का एग्जाम दिया जाए, यूपीएससी का ट्राई किया जाए। और वो जब कोचिंग सेंटर जाता है, अंदर घुसता है, तो वो चारों तरफ देखता है लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल सिटिंग, और वहां पे वो सोचता है कि यार मैं इनके लेवल में कब आऊंगा। वो मेंटल स्टेटस सर को वो मैच कैसे कर सकता है उनके लेवल में, और कितना टाइम लगता है? एक एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ। राइट, एन एवरेज स्टूडेंट अगर वो यूपीएससी अरीना में आएगा तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में ओवरवेल्म्ड फील करेगा, और ये बहुत एक्सपेक्ट कर लेने वाली बात है। अगर वो लेवल नहीं है इनिशियली, जो किसी का नहीं होता, सबसे पहले समझने वाली बात है, चाहे जो भी वहां पे बैठा हो, चाहे आईआईटी से हो, एम से हो, जहां से भी हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई करके नहीं आता है। सब लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को एग्जाम में देने की और पढ़ाई करने की और स्मार्टली हैक करने की वो आदत हो सकती है क्योंकि उन्होंने पहले कम्पिटेटिव एग्जाम दिए हों, बट एज सच कोई डिसएडवांटेज और एडवांटेज नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है एक बार, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो। अब उसमें आने के बाद व्हाट विल डिटरमिन who has a better result is grit कितनी है। तो grit is one factor, you know, grit is that factor which जिद पे हम जब अपने आप को फोर्स करके चलाते हैं ना, जब मन कर रहा होता है कि नहीं चलना है, और दैट इज ग्रिट। वो चाहिए होती है इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मन तो नहीं करता। सेकेंड, यू आर गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट फीडबैक मैकेनिज्म्स, लाइक आई सेड। तो ये जो लेवल है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक तो ये टाइम के साथ आता है बिकॉज इट इज बेसिकली नथिंग बट अ नॉलेज नेटवर्क। और वहां पर चाहे जिसका जितना भी लेवल हो, वो लेवल एक दो साल में ही एक्यूमुलेट किया होता है लोगों ने। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको उतना ही लेवल चाहिए जिसका कोई एग्जाम क्लियर हो जाए। दूसरों के लेवल से हमको कोई मतलब नहीं है, और वो हमको पता चल जाता है व्हेन वी गिव अ फ्यू मॉक टेस्ट एक्सेट्रा। So the same feeling I had when I went, you know, in the first time into coaching institutes, directly after sports and bodybuilding, and I felt very strange, and they felt very very strange because उनके बीच में एक बॉडी बिल्डर बैठा हुआ था, which they don't expect. So that was, you know, interesting experience, but ultimately ग्रिट की वजह से और रेजिलियंस की वजह से मुझे लगता है कि मुझे एडवांटेज मिली क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी उसमें इन माय पास्ट। So I think that is one aspect of life to be trained. कि लेवल और नॉलेज इज द इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये तो करी जा सकती है। या बट सर, आई वांट टू जस्ट आस्क यू सर कि इन सब चीजों से सर स्ट्रेस और डिप्रेशन भी बहुत लोग फेस करते हैं आजकल के टाइम में, कि यार ये बंदा, ये एस्पिरेंट मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कोई भी एस्पिरेंट जाता है, उनके दिमाग में रहता है कि 14 लाख में से सिर्फ 13 या 14 हजार ही सिलेक्ट होंगे, उनको पता ही है। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो 14 हजार में गिनवा चुका होता है। लेकिन अगर सिलेक्ट नहीं होता है बाई एंड ऑफ द डे, जब एग्जाम्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी जा सकता है वो बंदा। स्ट्रेस और डिप्रेशन तो एक बहुत कॉमन एलिमेंट है, यही एक्सट्रीम है ये एग्जाम। इसमें सेक्रीफाइस भी एक्सट्रीम रिक्वायर्ड है और मेंटल हेल्थ का चैलेंज भी एक्सट्रीम ही है। सो yes, many of them do feel depression and anxiety and uncertainty. That is part of the challenge. It is like saying कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और मुझे मोच नहीं आनी चाहिए। If you climb a mountain like that, or if you do any such thing, you are bound to get injured. This will happen. This does happen to most people. The idea is, can you smartly navigate? आप मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग, कुछ बेसिक नॉलेज या कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस या कुछ टेक्निक्स यूज करें अगर वो ड्यूरेशन में, यू बिकम बेटर। जैसे माउंटेन ट्रैक करते वक्त अगर हम ट्रैकिंग के शूज पहने तो ट्रैक इजी हो जाती है ना, थोड़ी फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं।
वैसे ही ये टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो यूज करने पड़ते ही हैं. You know, the example I give to my students sometimes when I describe it is when they say stress, depression, rest, taking breaks. They don't take breaks. They have no social interaction. They go into isolation. They forget the basic pleasures of life. इस लेवल तक चले जाते हैं स्टूडेंट्स. तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप अज्यूम करिए कि आपको कोई ओलंपिक लेवल का इवेंट जीतना है, मान लीजिए स्प्रिंटिंग है या जैवलिन थ्रो है. अब वो जैवलिन थ्रो करने के लिए यू हैव टू ट्रेन वेरी हार्ड फॉर मेनी इयर्स. You have to eat a certain diet and you have to maintain a certain level of body fat and you have to do various other things to make sure you compete world level पे. You are doing that only. But ये आपका जो Olympics है, it is a intellectual Olympics. दिमाग के बहुत सारे different skills or intellectual potentials, call it what you want, they get tested. Writing, reading, expression, comprehension, analysis, summary, mathematics, general knowledge, you name it, they test it, you know. And on top of it, they test you in an interview. So if they are testing your mind to that extent, you need to take care of your mind, you know, like an athlete takes care of his body. And the way to do that is you have to take care of your health. You have to take care of your social interactions. You need some social interactions. You need breaks in between. You need to feed your body good stuff, not junk. You have to sleep in time, get up in time so that your body clock is maintained. And you have to be very organized and disciplined, and you have to train your mind with meditate also. During the पढ़ाई है, you're talking about. yeah, during the entire journey, if you are not doing any of these or some of these, you will be at a disadvantage. If you do them, you will be at a massive advantage. You will find that most people who clear the exam are putting in effort apart from the preparation into these aspects. This is also what I teach and what I mostly guide my students through in a lot of detail. Yeah, this is This why. is, I think, very, very important. Yeah, because I interacted with some of the students and they are like कि मैं 20-20 घंटा पढ़ाई करता हूँ. I forgot about eating, I forgot about sleeping. मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, सिर्फ बुक के बीच में रहता हूँ मैं. I think it's important to maintain the mental health also while Very, very important. Surely, very important. In fact, more important than the content, I would say. Content तो accumulate हो जाता है, but फिर in fact more important by definition, अगर आपका brain ही healthy नहीं है, आपका brain अगर healthy नहीं है, mind अगर healthy नहीं है, काम नहीं है, तो वो information को capture नहीं कर पाएगा. right. मान लीजिए, imagine a state in which you have a fever. बुखार तो चढ़ा ही होगा कभी ना कभी. अगर fever होता है, तो क्या आप are you able to read and concentrate? No, it becomes impossible because the brain is overheated. उसमें it will not do what it is supposed to do normally, right? And so if you don't take care of it, that is the power of it. That is the tricky thing about it. We don't see the brain, Right. like, and we don't feel it like the heartbeat. You can feel it if you take your pulse, but उसकी अपनी एक health है, उसका अपने cycles हैं, उसका अपने एक वो है, उसकी nutritional requirements हैं. उसको नहीं अगर provide करी जाएंगी, it will not function as it's supposed to, just like your heart or your lungs. Yeah, that is one of the most important messages I would like to give. Yeah, this is something which everyone should focus on right now in this interview. Yeah. So okay, sir. So tell me one thing, sir. अगर किसी के पास किसी का family financially strong नहीं होगा, is it important to go to coaching center? आप lectures लो and you have to pay the huge amount of bomb. They charge bomb amount of money nowadays. तो वो जरूरी है कि आप घर पे self study करके भी UPSC क्रैक कर सकते हो? 100%. And I don't understand how people are able to study in Old Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar and the places, with a lot of coaching institutes. I do not understand it. इतना chaotic, इतना stressful, इतना anxiety provoking वो मुझे लगता है area कि मैं तो I would not first of all recommend it. Second, even if you do it, you have to, again, it's an overdose of what you want. You go, आप इसलिए गए थे वहां पे ताकि आपको एक माहौल मिले, आपके आसपास वो लोग हों जो वो कर रहे हो, ताकि आप उनसे बात कर पाओ, आपको गाइडेंस मिले. दिस इज व्हाट यू वांटेड. इसीलिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट गए ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मिले, कोई आपको बताए, आपके पास कोई एस्केप ना हो और आपको कराए, क्योंकि अगर आप खुद घर पे बैठ जाओगे तो यू विल नॉट डू इट. कोई डिसिप्लिन करने वाला कोई नहीं है. बट आई थिंक यू पे अ ह्यूज प्राइस फॉर दिस.
You pay the price in terms of actual money. You pay it in terms of your stress and anxiety and all these other things. Now, the problem with online education is it is superior to offline education in every way, except one way: human connection. So, if you use technology well, ये जो एड टेक में जो टेक है ना, that is not explored properly yet. Most people are just using the tech to do marketing. Right. That tech is very powerful and it should be done to nudge people, remind them, help them, give them the correct advice at the correct time. That is what it should be used for. It is what I am trying to do now these days. But essentially, ये जो टेक वाला पार्ट है इसको हार्नेस करना है. ये है एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज. टेक इज फॉर मी अ बून. द वे आई वाज एबल टू यूज इट, मुझे तो इतना बेनिफिट मिला कि and I was able to reach so many students through technology and its power is immense. Online education की तो है. But वो human connection वाली बात थोड़ी missing है. So I also try to meet my students offline. The answer to your question is no, it is not necessary to join coaching institutes. No, it is not necessary to go to Delhi for preparation. Yes, there are certain things you will get if you do those things. You will get a structure, you will get a community, you will get an environment. Right. There is no reason you cannot create this at home or near your hometown. कोई ना कोई आसपास होगा ही जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा. इंटरनेट पे इतने अच्छे टूल्स हैं. इफ यू हैव अ गुड मेंटोर, इफ यू हैव गुड गाइडेंस, इफ यू हैव पीरियोडिक रिमाइंडर्स, और अगर कोई एक्चुअली कंसर्न होके आपके प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे जो आपकी चीज हो पा रही है इन योर होम विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, वो उससे सुपीरियर होगी जहां पर आप फिजिकली जा रहे हो और एक अजीब से माहौल में, नए से माहौल में आप सर्वाइव कर रहे हो और आपको हमेशा chaos में रहना पड़ता है. So that is my argument against it. The answer is no, not necessary. Use it intelligently and this is one of the things I teach, but इसके लिए टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए. मतलब टाइम देना पड़ेगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा इस सेल्फ स्टडी में कि आप कर सकते हो, घर पे बैठ के आप कर सकते हो. All you need to do is utilize on your time. Yeah. Yes. And have some structures to make sure that you don't go off track. Right. Right. जिस चीज के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाह रहे थे वो आप घर पे रिप्रोड्यूस करने की पहले कोशिश करो एक बार. Yes. Okay, sir. So now when it come to UPSC aspirant, एक एज का भी टॉपिक काफी हाईलाइट होता है आजकल कि आजकल लोग लगे हुए हैं. एक अटेम्प्ट नहीं होता है तो दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, तीसरा अटेम्प्ट करते हैं. कहीं ना कहीं वो डिग्री और जो लास्ट अटेम्प्ट है उसके बीच में काफी गैप हो जाता है. एंड उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होता है उनका, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में, अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, इंटरव्यू में उनका प्रॉब्लम होता है क्योंकि गैप दिखाना और जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको. तो इस पे क्या बोलोगे साहब? This is correct, and there is a problem. There is something called opportunity cost. अभिजीत, opportunity cost कैलकुलेट करनी होती है यूपीएससी में घुसने से पहले. आपको ये पता होना चाहिए आप क्या opportunity cost दे रहे हो ये एग्जाम की प्रिपरेशन करके. How do you calculate it? You take the amount of money that you would have earned. अगर आप कमा रहे होते, आप जॉब कर रहे होते जो आप नहीं कर रहे हो अभी, इन दिस हाइपोथेटिकल केस, तो आपकी क्या लगभग सैलरी होती है, आप उसको जूम कर लीजिए. 30,000, 50,000, 1 लाख, वॉट एवर, जितनी आपको लगती है रियलिस्टिकली. उनको मल्टीप्लाई करिए 10 से, 12 से. दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 1 ईयर. इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय 18, इट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 1 अटेम्प्ट. This is your investment minimum. On top of this, you will invest a few thousands of books here or there. And if you go to Delhi, you may invest a few more lakhs. This is the reality of it. This is how much it costs if you use the conventional method. And you should know this. However, ये बहुत जरूरी है. ये तो बोल दिया. ये बहुत जरूरी है बोलना. Next part is more important than the first part. इसी उम्र में ये रिस्क लिए जा सकते हैं. Right. ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आप ना उससे पहले कर सकते हो ना इस एज के बाद कर सकते हो. करने सजेस्टेबल नहीं है. इट इज नॉट बी वाइज. At the age of 40, you take such risks when you have a family and children is not the best thing to do. Nor is it justifiable. And the cost to other people should not be there. The cost to you, at most, a few of your to your parents, a little bit is acceptable. एक बारी के लिए. But
लाइक आई सेड, दिस इज द करेक्ट टाइम टू डू सच एन इन्वेस्टमेंट। अगर करनी है तो, हर किसी को करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कर दी है तो ये कैलकुलेट करने के बाद करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप 3-4 साल के बाद पता चल रहा है, अच्छा इतनी कॉस्ट थी इसकी, मुझे तो पता ही नहीं था। I can't now go back and retrieve that cost. And another thing, very important, मान लीजिए कि किसी एस्पिरेंट ने वो इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब और उनका एग्जाम नहीं निकला है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के आसपास वो इन्वेस्ट कर चुके हैं और कई लाखों की इन्वेस्टमेंट उनकी बाय डिफॉल्ट हो चुकी है। अब क्या करें? माय एडवाइस इज, आफ्टर द सेकंड अटेम्प्ट, जो आपका सेकंड सीरियस अटेम्प्ट है, उसके बाद प्लान बी के काम करना स्टार्ट कर देना है। ओके। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 1-2 और साल अफोर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप की, तब भी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में एटलीस्ट एक मास्टर्स ले ली जाए या एक पीजी डिप्लोमा कर लिया जाए, डिस्टेंस लर्निंग से ही कर लिया जाए बेशक। इग्नू के सर्टिफिकेट्स लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज किए जा सकते हैं जो सिलेबस से कॉरेस्पॉन्ड करें, बट आप अपना जो सीवी है, जो रेज्यूम है, उसको स्ट्रेंथन करना स्टार्ट करिए। सेकंड, मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल एंड नेटवर्क विद द करेक्ट पीपल, नेटवर्क विद द पीपल जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहोगे, आपका इंटरेस्ट है, नेटवर्क विद द पीपल जो आपके कॉलेज में सीनियर्स थे, नेटवर्क विद अदर पीपल हु यू थिंक आर इन द राइट प्लेस। एंड आफ्टर यू रीच दिस स्टेज, जब यूपीएससी एग्जाम का आपका तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप स्विच कीजिए, बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं है स्विच करने में, बिल्कुल देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्विचिंग। एंड you should also know that success has nothing to do with clearing this exam. इस एग्जाम के बाद एक करियर स्टार्ट होता है, वो हो सकता है अच्छा हो सकता है ना हो, कोई गारंटी नहीं है। इट मेक्स यू सक्सेसफुल फॉर अ वाइल, इट गेट्स यू इनटू अ प्लेटफॉर्म, बट इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू सक्सेस। So success can be had in all different types of fields, and I have seen it with my own eyes. I think some of it I have had it also in this field and outside, and I know that there is no comparison. I mean, a successful bureaucrat versus a successful entrepreneur. See, the satisfaction level of the entrepreneurs are very high. Right. They have much more impact. They have a lot more dynamism. On the other hand, when I see the more seasoned a bureaucrat becomes, the more rule bound they become, the more rigid they become. Their creativity diminishes. They become less likable. Their personality vanishes. Their spark also, I think, starts to vanish. They become very smart in playing that game, whatever that is. So I don't see that as a very good path of life, you see. Yeah. So if you are doing the UPSC, priority is success होना चाहिए, चाहे यहाँ चाहे वहाँ। और yes. Now you have spoken about personality, sir. सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस आपका मेंस तक पहुंच गया, मेंस भी हो गया, देन देयर इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपको शो करना है इंटरव्यू में। वो पर्सनालिटी को एनहेंस कैसे करना है सर, और अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है? क्योंकि आप यूपीएससी के तैयारी में इतने बिजी थे कि आप कहीं ना कहीं अपना पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं आप खो चुके हो, उस पर क्या बोलोगे सर? पर्सनैलिटी को हम एनहांस नहीं करना है, हमको कोई पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट नहीं करनी है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए हमको। द प्रॉब्लम आई थिंक इज सेल्फ अवेयरनेस। दिस थिंग विच यू कॉल कॉन्फिडेंस और हैविंग अ पर्सनैलिटी is a factor of two things. First of all, practice. Simple, dumb, repetitive, monotonous practice. Literally no magic sauce in it. आप पॉडकास्ट करते हो, पब्लिक स्पीकिंग करते हो, आप भी यही एडवाइस दोगे लोगों को? मुझे लगता है कि अगर कोई पूछे कि कैसे करे पब्लिक स्पीकिंग, बोले पब्लिक स्पीकिंग करके बेटर होगी, और कैसे होगी? यू हैव टू डू मोर ऑफ इट। द मोर यू डू, द मोर यू टॉक, द बेटर यू बिकम। Simple. There's no magic to this. I just tell people that after mains, you have to start using your verbal muscles. जो आपने अपना दिमाग चलाया है, जितना अपना हाथ चलाया है लिखने में, पढ़ने में, अब आपको अपना मुंह चलाना है उसी टाइप के कंटेंट पे। So have that conversation and have intellectual conversations, intelligent conversations with as many people as possible. And also become comfortable in your own skin. Don't feel that you are lacking or you are inferior, and don't be afraid, of the interview board. Know who you are. And when you say something,
in the personality test, do not be conscious of the way you will be perceived. Say whatever you feel honestly. Tell them the truth. The trait that they are looking for is integrity. One of the traits, important traits. You know, I don't think you should hold extreme opinions at all, and I would definitely advise against arguing with the interview board. Never ever do that. But be honest and don't try to pretend, because that is the worst thing you can do. If they spot it, which they will, then you can be very sure that they will not give you a good score. So that is about personality. Okay. या सर प्रीलिम्स में सबको बैठना है, सबका एक सपना होता है कि चलो यूपीएससी जाना है। प्रीलिम्स में जब बैठ जाते हैं सर, आप कुछ फंडामेंटल बताइए कि कैसे क्लियर हो सकता है सर, 2-3 लाइन में सर। Prelims is very difficult, and there is no use of talking about elimination techniques, etc. The one technique, which I taught my students, which worked for the students, was actually a meditation technique, and this is not an exaggeration. Exam से एक रात पहले, I had conducted a session in which I taught them a simple meditation, calming meditation. Scan the body from toe to head, and I took them through a guided meditation and a little bit of awareness of breath and a little bit of gratitude. उससे stress release हो जाता है पूरा 5 मिनट में. They did that. जिन्होंने करी वो एग्जाम में, वो फ्लटर नहीं हुए. जिसे बहुत अजीब क्वेश्चन पेपर आया था इस बारी. 2023 क्वेश्चन पेपर has now become legendary as one of the most anomalous and ambiguous papers ever conducted by the UPSC, because it was so bizarre and so difficult. So that led to a lot of people losing their posture and losing their composure, and they ended up making a lot of mistakes. So many people just, they froze. बहुत सारे लोग एक जीएस का करने के बाद सीसैट में बैठने ही नहीं गए. They wrote the first paper. They were so disappointed that they left. This happens. There are a few people who remained calm all throughout the day, 6 घंटे, despite knowing कि यहाँ तो बहुत ही कुछ अजीब सा अलग सा हो रहा है उनके साथ. वो कंपोजर आई थिंक इज द बेस्ट ट्रिक दैट आई कैन गिव टू पीपल, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. So that is what I would say. But that again, brings us to the beginning of the conversation about psychology, mental health, etc. That is the most important thing. Yes sir. So I'm done with my UPSC question sir. So अब मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूंगा सर, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, उसमें जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या करना पड़ता है? आपने कभी जो रेड होते हैं, जो हम लोगों ने मूवीज इन्फ्लुएंस हुए मूवीज के थ्रू की रेड ऐसे होता है, तो उस तरह का रेड होता है जो हम लोगों ने मूवी में देखा है? नहीं, उस तरह का तो नहीं होता है अभिजीत. इट इज वेरी सिस्टमैटिकली डन, एंड इट इज अ वेरी हाईली रेगुलेटेड लीगल प्रोसेस विच यू आर एग्जीक्यूटिंग. हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर एक चीज के लिए परमिशंस होती हैं, कि कोई भी एक इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है. हर किसी के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं. हर किसी चीज के लिए कॉन्फर्मेशन और अप्रूवल्स हो चुके होते हैं, तब जाके रेड कंडक्ट करी जाती है. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. ड्यूरेशन कितना होता है अगर रेड मारना है किसी के यहाँ, तो हाउ मच इट टेक टाइम दोनों के बीच? वेल, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस लेवल एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अब मान लीजिए कि कुछ इस टाइप की इंटेलिजेंस है कि किसी प्लेन में कुछ स्मगलिंग हो रही है, विच इज कस्टम्स इन्वॉल्व हो जाता है उसमें. तो कस्टम्स इज पार्ट ऑफ माय प्रीवियस डिपार्टमेंट. दिस इज वेयर आई वर्क इन कस्टम्स एंड जीएसटी. तो अगर उस टाइप का है तो ऑब्वियसली जल्दी एक्ट करना पड़ेगा आपको. बट अगर ऐसी ऐसी कोई इंटेलिजेंस है कि बुक्स में कुछ गड़बड़ किसी ने करी है, या जीएसटी फेक इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं, या इस टाइप की, तो फिर वो दैट कैन बी, उसके लिए थरोली पहले डेटा से ही चेक करके एक्शन लिया जाता है. So they have a longer gestation period, but everything is done with a system. There is no, I have not seen a lot of arbitrariness. कुछ exceptional cases कभी कभार हो सकते हैं, but अगर होते हैं तो फिर I think they end up getting punished. तो बहुत एक there is a system, there is rules, step 1, step 2, step 3, do this, don't do this, don't do this, सब कुछ ऐसा है codified. Yeah, sir, last thing I want to hear from you and then we'll end this interview. Sir, आपने एक इंटरव्यू में बताया कि that you was a rugby player.
एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आप एक बहुत ही मेजर इंजरी से आपने उस वक्त आप ओवरकम किए थे, तो वो इंजरी के बारे में बताइए, क्योंकि एवरीवन विल गेट मोटिवेट कि आप कर सकते हो अगर आप कुछ आपके आप में डिफेक्ट हुआ है या कुछ हुआ है. Sure. The truth is, Abhijit, that I was in a rugby match where I was very badly hit, struck on the face, and that led to my right cheekbone being broken. So there is a crack on my cheekbone here, and because it broke, of course, the skin was ruptured and I was bleeding. तो जैसे ही वो हुआ एकदम से मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए एंड द डॉक्टर्स हैड टू पैच इट अप बिकॉज द वुंड वाज इनसाइड. अब बाहर अगर कुछ हो तो ही कैन पुट अ टेप एंड ही कैन you know seal it and he can sanitize it, but inside he has to go inside, and though it was a painful experience, very very painful. So then he did that, and he told me that for 21 days you cannot get up, because if you get up then it will open and you will start to bleed again. So because of that situation it was very hard, but the injury तो hard नहीं थी, to be very honest. Injury ऐसी तो मुझे बहुत हुई है, because you do bodybuilding, powerlifting, injuries is part of life. पेनफुल था ये कि मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि अब स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा मेरी लाइफ से करियर ऑप्शन. आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वुड डू, नो आइडिया. एंड आई हैड इन्वेस्टेड सो मच टाइम एंड एफर्ट इन स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट्स. 4 5 6 साल की मेहनत और यही दिमाग में ख्याल कि अब यही करना है, इसी में वर्ल्ड चैंपियन बनना है और यही है लाइफ. आई हैव टू विजुअलाइज दिस ऑल द टाइम. और वो जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं होने वाला है, दैट वाज डिसअपॉइंटिंग. हालांकि द साइंस वर कमिंग, देयर वर साइंस. आई कुड फील द फाइनेंशियल प्रेशर ऑन माय पेरेंट्स. I could see that after this amount of hard work, it is not leading to a good career. I could see I'd have to do something different. This is not working out, you know. And but then this injury happened, so immediately I had the opportunity. Well, not the opportunity, I would say the compulsion. It compelled me to think about something else. और उस दौरान क्या होता है कि अगर लाइफ ऐसा आपको झटका कोई दे देती है, झटके के बाद हम सहम जाते हैं बहुत. हम इतना सहम जाते हैं कि हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं. यही यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ भी होता है. 2 3 झटके बहुत गंदे लगते हैं और वो उनको लगता है कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं नौकरी कर लेता हूँ सिंपल सी बैंक में, मुझे और कुछ नहीं करने की जरूरत है, एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो मिलेगी, ये तो नहीं होगा. आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, मतलब नॉट अ मिस्टेक आई वुड से. मतलब झटका लगे तो आप हाँ, हार मत मानो, एक दो झटका अगर लगे तो आप उसको हिम्मत बनाओ अपनी. 100%. हालांकि हार मानने का मन करेगा और ऐसे ही लगेगा कि दिस इज अ लॉजिकल मूव, हार तो माननी है, मतलब ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो फिर अब क्यों रिस्क लूं मैं. दैट इज द इंस्टिंक्ट. But I did not do that, and I have not done this more than once in my life. Both times the results were much more than expected. झटका लगा मुझे मेरे बॉडी बिल्डिंग जब एकदम से पॉज हो गया है, रग्बी एंड ऑल द स्पोर्ट्स वाज गॉन फ्रॉम माय लाइफ ऑल ऑफ अ सडन. एंड देन आई इमीडिएटली टुक अ बिगर रिस्क, यूपीएससी. दैट वाज अ क्रेजी मूव. इट वाज अ क्रेजी मूव. somebody, कोई प्रैक्टिकल इंसान सुनता तो वो बोलता दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. आप पहले कोई जॉब सिक्योर करो अपनी. ये तो वो काम है जिसमें जॉब सिक्योर होने का चांस ही नहीं है, जीरो के बराबर है. बट मैंने वो किया. अब मैं ये तो नहीं रेकमेंड करूंगा कि इतना रिस्क ले कोई, बट वो मैंने अप्रोच मेरी वही थी कि लाइफ में नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है अब इससे. और अब कोई ब्रेक आया है तो अब ये मौका है. फिर आई डिड द सिविल सर्विसेज फॉर 10 years एंड आई एक्सपीरियंस एवरीथिंग, गुड बैड अगली, ऑल ऑफ इट आई हैव सीन. एंड देन आई थॉट दैट इतना हो गया, अब इससे ज्यादा टैक्सेशन लाइफ में नहीं करना मुझे. 10 years of taxation in a department is more than enough. Right. And so I thought, now what? Nobody would have suggested that you should resign. People thought I was crazy. Everyone was saying, "Yaar, kaise are you talking about leaving this job and people are dying to get into it?" I said, exactly. That is what I want to do. Because one day I know that I will die. I don't want to have any regrets. Right. So I will quit it. And so I actually resigned. And now I mentor students and I teach them, and I basically spread this message to whoever needs it. I think a lot of people need it in India. And student love you, sir. Actually, I was just going through the Thank you, messages under Joe's talks, sir, which you have. I think you have just spoken about your life journey. So I was just going through the comment,
and everyone, each and everyone has something good to say about you, sir, in that comment. No, that is kind of them. I think they say some good things about me because they see that he has said something good about them. And the good thing I have said about them is that, listen, this is the case. This is who I was. This is what happened. This is what, here I am today. If I can do it, then so can you because of these reasons. That is what I think they appreciate. And it is not, that is what I'm saying. It is true. लोगों को नहीं पता होता कि उनका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है. कुछ सर्कमस्टांसेस इतना पुश कर देते हैं या कुछ अंदर से ही ऐसा कुछ प्री रिक्विजिट कुछ फायर होती है तो वो निकलती है बाहर. और हो सकता है कभी जिंदगी में ना निकले वो. All I try to do is somehow that spark is lit somehow. अपनी स्टोरी से अगर हो जाता है तो ठीक है, I can tell my story. नहीं तो I can try other things. But that is what I think is the key. The whole education system misses this. इस चीज पे तो फोकस ही नहीं है ना कि जो भी इंडिविजुअल स्पार्क है उसको किसी तरीके से इग्नाइट कर दिया जाए. So this is, the mission and this is the vision. Yes. Okay, sir. Thank you so much. We are running out of time, sir. And thank you so much for your time, sir. And बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे इंटरव्यू देख के. Thank you so much, sir. It's a pleasure. Thank you, Abhijeet. Thank you so much. All the best. All the best. Thank you, sir.